वेलकम बैक टू पैरामाउंट कोचिंग। देखिए आज मैं आप लोग के लिए 30 जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। इंटरमीडिएट के एग्जाम में 30 क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी 2023 में चांसेस है कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसी में से 15 नंबर के क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन जो आपको 5-5 नंबर के फिजिक्स में बनाने हैं वो फिजिक्स के 15 नंबर क्वेश्चन गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं इसी 30 क्वेश्चन में से आएंगे। ठीक है, तो आप इन 30 क्वेश्चन को एग्जाम में पढ़कर जाएं। मैं इस 30 क्वेश्चन को यहाँ पर अभी पढ़कर दिखाने वाला हूं और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आप अब जो है ये इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताएं तो मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगे कि ये मुझे प्रॉब्लम है, ये मुझे समझ नहीं आता है, तो मैं उसका वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर डाल दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो। ठीक है, तो ये वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखिए ये क्वेश्चन को आप एक भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से मैं इसको बहुत ही छाट कर निकाला हूं। एक भी क्वेश्चन इग्नोर करने लायक नहीं है। आप ये 30 के 30 क्वेश्चन अगर एग्जाम में पढ़कर जाएंगे तो ये गारंटी है कि आप 15 नंबर के क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन आप बिल्कुल बना करके ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें तथा दो चालकों के आवेश वितरण में ऊर्जा ह्रास का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण को परिभाषित करें। दो लंबे समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जिसमें कि प्लेटों के बीच में क्या होता है, एयर मीडियम होता है। ठीक है, एयर मीडियम प्लेटों के बीच होगा और एक क्वेश्चन आता है जो प्लेटों के बीच में एयर के अलावा कोई अन्य मीडियम हो। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन इसमें डाला गया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। अक्षीय स्थिति, ध्यान देना यहां पर हमें क्या कर दिया है, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करने हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। गॉस के प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित करें तथा इसकी सहायता से अति लंबे पतले बेलनाकार चालक के कारण, ध्यान दीजिएगा, पतले बेलनाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है पतले लेंस के लिए सिद्ध करें कि 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए इसे लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। लेंस मेकर सूत्र, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन किसी तरीके से पलट कर दे तो आप उसको लिख सकते हैं। इसे लेंस मेकर सूत्र कहा जाता है। ठीक है, इसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भंवर धारा को परिभाषित करें। यह कैसे उत्पन्न होता है। भंवर धाराएं किसी ट्रांसफार्मर में कैसे अनावश्यक है और इसे कैसे कम किया जा सकता है। देखिए आपको पता होगा भंवर धारा जो है ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, अनुपयोगी होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता को क्या करता है, कम कर देता है। तो उसमें भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं उसको क्या किया जाता है, पटलित कर दिया जाता है, परतदार कर दिया जाता है ना। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं। दो लेंसों के निकाय को कुछ दूरी पर रखा गया है तो निकाय का समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। ये देखिए समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोनों लेंस जो है वो कुछ दूरी पर रखे हैं। एक होता है संपर्क में रखे हैं, यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, कुछ दूरी पर रखे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कह सकते हैं। आइंस्टीन द्वारा दिए गए वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या करें। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10।
आयाम मॉड्यूलन क्या है, विस्तार से समझाइए। आयाम मॉड्यूलन को विस्तार से आपको समझाने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पतले कांच प्रिज्म से अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। पहले एक किरण आरेख खींचना है कांच के प्रिज्म से, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र म्यू इज इक्वल टू क्या है, साइन a/2 प्लस डेल्टा m, या डेल्टा लिखते हैं, बटा साइन a/2, इसको स्थापित करने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है प्रत्यावर्ती धारा उसका महत्तम मान एवं वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित करे तथा उसके बीच संबंध को स्थापित करे। ठीक है। ये संबंध होता है ना आई आर एम एस इज इक्वल टू I0/√2। इसी को आपको क्या करना है, स्थापित करने। क्वेश्चन नंबर 13 है किरचॉफ के नियमों को लिखे। किरचॉफ के नियमों को लिखना है और इसकी सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की आवश्यक शर्त को प्राप्त करने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि 14 जो है वो बायो सावर्त नियम को लिखे। बायो सावर्त नियम को लिखे तथा इसका उपयोग कर सीधे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है। बायो सावर्त नियम लिखना है पहले, और इसी का उपयोग करते हुए सीधे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है तरंगाग्र एवं द्वितीयक तरंगिका को परिभाषित करें। तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिका को परिभाषित करें। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या करें। देखिए एग्जाम में किसी भी एक की व्याख्या करना है। ठीक है। या तो परावर्तन की व्याख्या करेंगे हाइगेंस के अनुसार, या तो फिर अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। क्वेश्चन आपको जो होगा वो दोनों इसी टाइप से होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बायो सावर्त नियम का उपयोग कर किसी धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। देखो धारावाही लूप के अक्ष पर कह रहा है, केंद्र पर नहीं। केंद्र पर वाला अगर होता तो क्वेश्चन ज्यादा इजी होता। ठीक है। तो अक्ष पर कह रहा है हमें अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करने। केंद्र पर अगर कहता है तो वो कहीं ना कहीं 2 नंबर टाइप क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि वो बहुत ही इजी होता है। ठीक है। तो 2 नंबर में वो क्वेश्चन केंद्र पर आ सकता है, लेकिन जब अक्ष पर कह रहा है तो चूंकि इसमें वेक्टर वगैरह काफी इस्तेमाल होते हैं, तो इस वजह से इसको 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, गॉस के नियम का उपयोग कर कूलॉम के नियम को प्राप्त करें। ठीक है। गॉस का नियम का उपयोग करते हुए कूलॉम के नियम को प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, बोर के सिद्धांत की अभिगृहितों को लिखे तथा इस सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, गॉस के नियम का उपयोग कर आवेशित चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आवेशित चादर के निकट, ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, व्यतिकरण को परिभाषित करिए कि व्यतिकरण क्या है ये समझाइए। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करने। ठीक है। ये आपको प्राप्त करने। देखिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है साइक्लोट्रॉन के बनावट एवं कार्यविधि का वर्णन करें। ठीक है। साइक्लोट्रॉन की बनावट एवं कार्यविधि का वर्णन करें। साइक्लोट्रॉन एक्चुअल में क्या होता है, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे कि जो धनावेशित जो कण होते हैं उसको क्या किया जाता है, एक्सिलरेट कर दिया जाता है एक्चुअल में। ठीक है। यानी उसको उसके वेग उसको त्वरित कर दिया जाता है, बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है वान डी ग्राफ जनित्र के सिद्धांत एवं क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। आप पढ़े होंगे वान डी ग्राफ जनित्र। वान डी ग्राफ जनित्र एक्चुअल में क्या होता है, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम कई लाख वोल्टेज विभवांतर का मतलब विभवांतर जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं, कई गुना विभवांतर, है ना, कई लाख वोल्टेज तक का विभवांतर हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं इसकी सहायता से। तो इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, एक स्वच्छ चित्र के सहारे यौगिक सूक्ष्मदर्शी की कार्य प्रणाली को समझाइए तथा इसके लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करिए। ठीक है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी का है, सरल सूक्ष्मदर्शी नहीं, है ना, यौगिक सूक्ष्मदर्शी जिसमें 2 लेंसों का इस्तेमाल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि आप लॉजिक गेट से क्या समझते हैं, एंड, और तथा नॉट गेट। ये तीनों गेट के बारे में, जो मूल गेट 3 होते हैं, एंड, और नॉट, इन तीनों गेट का क्या करना है, संकेत लिखना है, सत्यता सारणी बताने हैं और उनके बूलियन व्यंजक लिखने हैं। ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन जो होता है बहुत इजी होता है, लेकिन 5 नंबर में ये आपको तीनों पूछा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें।
यदि प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कोई अन्य परावैद्युत माध्यम डाल दिया जाए। देखिए पीछे एक क्वेश्चन था समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का प्राप्त करें, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि प्लेटों के बीच में जो मीडियम है वो एयर है, बट यहां पर प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर क्या है, कोई अन्य मीडियम है, ठीक है, तब आपको उसकी धारिता प्राप्त करने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर देखो 26 में है कि गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए सिद्ध करें म्यू2 बटा भी माइनस म्यू1 बटा यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत एवं क्रियाविधि को समझाएं तथा धारा सुग्राहिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। तो धारा सुग्राहिता का व्यंजक बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इसमें मेन रूप से आपको क्या करना है, इसके फिगर के साथ चित्र वगैरह बना करके इसको बढ़िया से इसकी क्रियाविधि को समझाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। किसी भी बिंदु मान ले आर थीटा, उस पर आपको विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करने हैं। देखो एक होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, एक होता है निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, और एक हम क्या करते हैं जनरल पॉइंट, ना तो अक्ष ना ही निरक्ष, किसी भी एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं आर थीटा और वहां पर हम विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करते हैं, तो वो वही क्वेश्चन है, ठीक है, ना तो अक्ष पर और ना ही निरक्ष पर। क्वेश्चन नंबर 29 है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है और इस नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करिए, किसी बाह्य समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण को ज्ञात करें, ना टॉर्क पता करने हैं, और साथ ही चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को स्वेच्छ रूप से घुमाने के लिए किए गए कार्य की गणना करें, यानी डब्ल्यू का मान भी इसमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि इस 30 में से एक भी क्वेश्चन जो होगा वहां से बाहर नहीं होगा, तो इसीलिए आप इस 30 क्वेश्चन को महत्व दीजिए, और ये 30 क्वेश्चन आप अगर एग्जाम में पढ़कर बढ़िया तरीके से इस पर तैयारी करके जाते हैं तो एग्जाम में जो 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं वो 15 नंबर क्वेश्चन आपको फिक्स है, 15 नंबर आंसर आपको जरूर मिलेगा और फुल मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। और फिर मैं आपको लास्ट में बता दूं, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन काफी डिटेल्स के साथ समझाते हुए मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हाँ इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और इसका पीडीएफ मैं बता दूं मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।